हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का अपना वीडियो लेक्चर रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा अपना शब्दावली और लास्ट चैप्टर रहेगा कंप्यूटर शब्दावली का। इसके बाद अपन कुछ टैली और एक्सेल की वीडियो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम शब्दावली में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम उस चीज में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ओके, लेकिन वीडियो में नए हो तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए कंप्यूटर में अच्छी अच्छी वीडियो और ही अपलोड करता रहूं। ओके, तो आज जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, पहले उनमें ऑप्शन बता दे रहा है क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहला आ जाएगा अपना विजार्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि विजार्ड क्या कहलाता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिन्हें विजार्ड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है। ओके, और जो टेक्स्ट पेन, ये पेन बहुत परेशान करते हैं। टेक्स्ट पेन हो गया, सिलेक्शन पेन हो गया, टेक्स्ट पेन हो गया, सिलेक्शन पेन हो गया, और इसी में और पेन होते हैं जैसे नेविगेशन पेन हो गया, नेविगेशन नेविगेशन पेन हो गया। ओके, इसके बाद जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन विंडो, ड्रॉप डाउन विंडो। और जो अगला आता है वो आता है डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आता है। तो आज ये 6 पॉइंट हैं, फिर इसके बाद मैं 6 पॉइंट और डिस्कशन करूंगा इसी वीडियो में। ओके, तो देखते हैं पहली चीज विजार्ड क्या कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विजार्ड की डेफिनेशन। यह क्या है विजार्ड? एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की सुविधा है। क्या है बेटा? सुविधा है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के सेटअप, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सेटअप के माध्यम से उपयोगकर्ता को निर्देशित करता है। ओके, तो मैं आपको पहले लिख दिया कि विजार्ड कहलाती क्या है। तो यह एक प्रकार की क्या है बेटा? सुविधा है। और ये क्या करती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सेटअप माध्यम से उपयोगकर्ता को निर्देशित करते हैं। अब बोलोगे सर कि ठीक ठाक लगा नहीं है, तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं? जैसे हम बोल दिया कीबोर्ड, ये कीबोर्ड क्या है बेटा? एक प्रकार का क्या है? हार्डवेयर है। अब मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर, तो मैं इसी कीबोर्ड में सॉफ्टवेयर भी इसको इंक्रीज करके बताता हूँ। यदि मैं कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर 2 प्रेस किया तो आपके मॉनिटर में यहाँ पर क्या आएगा? 2 लिख के आएगा। फिर मैंने आपको कीबोर्ड के माध्यम से प्लस निशान प्रेस किया तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ से मैंने 2 किया तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये हार्डवेयर से अपन ने क्या किया है? स्ट्रोक किया है, लेकिन अपन को सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पर दिख रहा। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने का कार्य देखो, इसमें लिखा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है? सेटअप के माध्यम से उपयोगकर्ता को निर्देशित करता है। जैसे कि मैं आपको 2 + 2 किया तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ये क्या है? एक प्रकार का ये निर्देश है, और निर्देश के रिप्लाई में मेरे को मिला है आंसर। ठीक है ना? तो ये होता है विजार्ड। अलग अलग विजार्ड होती है, एक्सेल चलाने की अलग विजार्ड होती है, एमएस वर्ड की अलग विजार्ड होती है। तो हर प्रकार की क्या है? ये एक सुविधा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या होता है? सेटअप माध्यम होता है, जो उपयोगकर्ता को निर्देश करता है, रिजल्ट प्रदान करता है। ओके, तो इसको बोलते हैं बेटा विजार्ड। क्वेश्चन ऐसा आता है कि विजार्ड क्या कहलाता है, तो सीधा सीधा आंसर आएगा कि यह एक सुविधा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य सेटअप उपयोगकर्ता को निर्देशित करता है, उसे बोलते हैं बेटा विजार्ड। ओके, इसके बाद में कुछ कंपेयर करता हूं। टेक्स्ट पेन, सिलेक्शन पेन, नेविगेशन पेन, ये 3 पेन होते हैं जो आपको बहुत दिक्कत में करने वाले हैं, और यहां से कंफ्यूजन भी पैदा होता है कि टेक्स्ट पेन क्या होता है, सिलेक्शन पेन क्या होता है, और नेविगेशन पेन क्या होता है। थोड़ा सा देखना, मैं इसको रफ करता हूं। मैं यहां पर 3 कंपेयर करूंगा तीनों की, जिसमें कि
एक मैं लिखता हूं टेक्स्ट पेन, ओके। दूसरे में लिखूंगा सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन। और अगला है अपना नेविगेशन पेन, नेविगेशन, नेविगेशन पेन। जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं सारे के सारे कॉन्सेप्ट ट्रिपल सी, सीपीसीटी और भी अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए आप जो भी पढ़ाता हूं बगैर स्किप किए वीडियो सारे क्वेश्चन को देखना है, सारे कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन भी लगाने वाला हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो टेक्स्ट पेन, अब यहाँ मैं तीनों में कंपेयर करता हूं और यहाँ से मैं एक मान लो ये एमएस वर्ड की क्या है बेटा, विंडो है। क्या है? एमएस वर्ड की विंडो है। इस एमएस वर्ड में मैं यहाँ पर एक पिक्चर लेता हूं और पिक्चर लेता हूं आयताकार, एक शेप लिया, इस शेप में एक आयताकार शेप लिया और पिक्चर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस पिक्चर में यदि मैं कुछ लिखा, जैसे मैं यहाँ पर लिखा टेबल, क्या लिखा बेटा, टेबल, तो ध्यान रखना जो अपना सिलेक्शन पेन है वो इस तरफ खुलेगा, इस तरफ सिलेक्शन पेन खुलेगा और इस तरफ टेक्स्ट पेन खुलेगा। किसी भी एप्लीकेशन विंडो के राइट साइड में सिलेक्शन पेन खुलता है। कहां पर खुलता है? ये सिलेक्शन पेन राइट साइड में खुलता है और जो अपना ये टेक्स्ट पेन होता है ये लेफ्ट साइड में खुलता है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। किसी भी एप्लीकेशन विंडो में राइट साइड में सिलेक्शन पेन खुलता है और लेफ्ट साइड में क्या खुलता है बेटा, टेक्स्ट पेन। अब बोलोगे सर इससे होता क्या है, तो ध्यान से समझना। सिलेक्शन पेन में आपके इमेज के बारे में बताया जाता है, शेप्स के बारे में बताया जाता है कि इस शेप्स का नाम क्या है, ओके। इससे रिलेटिव जितनी जानकारी होती है ये सब सिलेक्शन पेन में बताया जाता है। और बात करता हूं मैं किसकी, टेक्स्ट पेन की। तो टेक्स्ट पेन में ये बताया जाता है कि इस शेप्स के अंदर, पिक्चर के अंदर या ग्राफिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है ये बताता है बेटा टेक्स्ट पेन में, ओके ना। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा भी जा सकता है कि किसी इमेज के अंदर की जानकारी किस पेन के अंदर का दिखाई जाती है, तो उसका आंसर सीधा सीधा आएगा बेटा किसके अंदर, टेक्स्ट पेन के अंदर। तो ये टेक्स्ट पेन होता कहाँ है, विंडो के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पेन होता है और राइट साइड में सिलेक्शन पेन होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि इमेजों का जो समूह होता है उसकी जानकारी किस पेन में दिखाई देती है, तो उसका आंसर सीधा सीधा आएगा नेविगेशन पेन, ओके, सॉरी सिलेक्शन पेन। और टेक्स्ट पेन में इमेज के अंदर जो डेटा होता है वह डेटा की जानकारी टेक्स्ट पेन में होती है। अब बात करता हूं मैं नेविगेशन पेन की। तो नेविगेशन पेन भी क्या होता है, एक विंडो का ही रूप है, लेकिन यह खुद के जो पर्सनल ऑप्शन के विंडो आते हैं। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल हो जाए, तो देखना एग्जाम्पल बताता हूं मैं। आप देखे होंगे क्लिप आर्ट, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन रहता है क्लिप आर्ट। क्या रहता है बेटा, क्लिप आर्ट रहता है। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में क्लिक करोगे तो यहां पर राइट साइड में क्लिप आर्ट की क्या जाएगी, एक विंडो आ जाएगी। क्या जाएगी, क्लिप आर्ट की एक विंडो आ जाएगी। यहां पर सर्च का ऑप्शन होता है। क्या होता है, सर्च का ऑप्शन होता है। और हम अपनी इच्छानुसार कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं, जैसे मैं गर्ल्स लिखा, एंटर प्रेस किया, तो क्लिप आर्ट में जो मेमोरी में सेव होगा उससे रिलेटिव कुछ ऑप्शन यहाँ पर शो कर देंगे, उसको बोलता है नेविगेशन पेन। अब बोलोगे सर थोड़ा सा और सस्ता, और सस्ता देखो, किसी भी पर्सनल ऑप्शन में क्लिक करने से जो उसकी खुद की एक विंडो खुलती है उसे बोलते हैं बेटा नेविगेशन विंडो, नेविगेशन पेन। क्या बोला जाता है, नेविगेशन पेन। टेक्स्ट पेन जो इमेज के अंदर लिखा हुआ है वह कहां पर दिखाएगा, टेक्स्ट पेन में। सिलेक्शन पेन जो इमेज के बारे में जानकारी मिलती है उसे बोलते हैं सिलेक्शन पेन। नेविगेशन पेन किसे कहते हैं, किसी भी ऑप्शन की पर्सनल विंडो खुलती है उसे बोला जाता है बेटा नेविगेशन पेन।
इसके बाद आता है बेटा ड्रॉप डाउन विंडो और डायलॉग बॉक्स। तो ये दो और देखो, मेरा डस्टर कहाँ गया, एक मिनट। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में ड्रॉप डाउन विंडो और डायलॉग बॉक्स। हमेशा हर चीज आपसे बड़ी से बड़ी चीज बनती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं बनती। इसलिए मैं ये ऑप्शनों को कंप्यूटर शब्दावली में रखा हूँ, और आज जो कंप्यूटर शब्दावली है वो लास्ट शब्दावली है। बाकी जो चीजें हैं मैंने आपको यूट्यूब में युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में बिल्कुल अपलोड करके रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना मेरी, उसमें कम से कम 50 वीडियो सीपीसीटी के ऊपर दिया हूं। ओके, इसके बाद अगला आता है अपना ड्रॉप डाउन विंडो और डायलॉग बॉक्स। ड्रॉप डाउन विंडो आ जाएगा और एक आ जाएगा अपना डायलॉग बॉक्स। अब ये क्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है? डायलॉग बॉक्स मतलब ये होता है कि आप माउस की राइट बटन क्लिक करोगे ना तो एक विंडो आएगी, और इसी विंडो क्या बोलते हैं बेटा? डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। आप किसी भी कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करोगे तो एक रन कमांड आएगी, और रन कमांड आपको कुछ इस तरफ दिखेगी, इस तरह दिखेगी, ठीक है ना? तो ये क्या कहलाते हैं? ये डायलॉग बॉक्स कहलाते हैं। जो बटन पे अपन कीबोर्ड की सहायता से किसी भी बटन से क्लिक करते हैं और एक विंडो खुलती है, उसे बोलते हैं बेटा डायलॉग बॉक्स। जैसे आप विंडो की प्रेस करो, विंडो की प्रेस करने से एक स्टार्ट विंडो खुलती है, वो भी एक डायलॉग बॉक्स है। बात कर रहे हैं ड्रॉप डाउन विंडो की, तो ड्रॉप डाउन विंडो, जैसे मैंने बोला ड्रॉप डाउन विंडो में कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है रिप्लेस का। क्या है बेटा? रिप्लेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक विंडो एरो के तीर बना है, ठीक है ना? एरो लिखा हुआ है और रिप्लेस लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रिप्लेस तो लिखा है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं। आप जैसे भी इस एरो में क्लिक करोगे ना तो एक विंडो और ओपन होकर जाएगी। इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शन लिखे होंगे, तो किसी भी एरो बटन में क्लिक करने से जो नई विंडो ओपन होती है उसे ड्रॉप डाउन विंडो कहते हैं। ओके, किसी भी ऑप्शन में या किसी भी एरो बटन में क्लिक करने से जो एक और विंडो ओपन होती है बेटा, उसे बोला जाता है ड्रॉप डाउन विंडो। ओके, तो ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी कि टेक्स्ट पेन क्या होता है, सिलेक्शन पेन, नेविगेशन, ड्रॉप डाउन और डायलॉग बॉक्स। इसके बाद अगले 6 ऑप्शन की ओर चलते हैं। जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के नजरिए से पूछा गया है। इसको थोड़ा सा रफ कर लूं, ठीक है? इसके बाद अपन चलते हैं आगे, 7वां ऑप्शन जिसका नाम है बेटा फॉर्मूला बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 8वां पॉइंट है जिसको बोला जाता है मोडेम। 9वां पॉइंट कनेक्टर। 10वां पॉइंट इसी में देखो इनबॉक्स। 11वां पॉइंट ड्राफ्ट, और 12वां पॉइंट यहां से एक वर्ड ले लिया हूं जिसका नाम है कीबोर्ड। तो आगे के 6 ऑप्शन अपने ये रहेंगे, फॉर्मूला बार, मॉडेम, कनेक्टर, इनबॉक्स, ड्राफ्ट और कीबोर्ड। अब पहले मेरे को ये बताओ ये फॉर्मूला बार रहता कहां पर है? यदि मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि फॉर्मूला बार कहां पर पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बेटा एक्सेल में। कहां पाया जाता है? एक्सेल में। अब बोलोगे सर एक्सेल में कहां पर पाया जाता है? तो मैं एक्सेल की एक लघु विंडो बनाता हूं, लघु मतलब छोटी विंडो। इस विंडो में आप बहुत अच्छे से देखना, सबसे ऊपर वाली पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, इसमें 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। इसके बाद होती है अपनी मेन्यू बार, इसके बाद रिबन होती है, और रिबन के जस्ट नीचे यहां पर होती है बेटा फॉर्मूला बार, जिसमें 2 भाग होते हैं। एक होता है अपना नेम बॉक्स का, और दूसरा होता है फंक्शन, एफएक्स फंक्शन। ध्यान रखना,
अब यदि मैं यहाँ पर एक्सेल की विंडो बनाने का प्रयास करूं, ABCDEF 1 2 3 4, ये एक्सेल की क्या विंडो तैयार हो गई। ओके, नेम बॉक्स में आता क्या है, तो नेम बॉक्स में जैसे मैं ये बोलता हूं कि इस सेल का एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे सर B2 है, तो नेम बॉक्स में क्या आता है, सेल का एड्रेस आता है। ओके, नेम बॉक्स का यूज सेल का एड्रेस प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मैं बोला इस सेल का एड्रेस क्या है, तो D नंबर के कॉलम में है और 2 नंबर की रो में है, तो D2 आंसर आ जाएगा। ओके, बात करता हूं मैं फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है, फॉर्मूला बार में क्या होता है, तो सेल के अंदर लिखे हुए डेटा को प्रदर्शित करने के लिए जिस बार का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। मैंने बोला कि जिस एक्टिव सेल में, मैंने पर यहाँ पर लिखा युवा, तो यहाँ पर भी शो करेगा और यहाँ पर भी शो करेगा, ये चीज का ध्यान रखना। तो किसी भी एक्टिव सेल के अंदर के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मूला बार का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला आता है जिसका नाम होता है अपना कनेक्टर। क्या होता है बेटा, कनेक्टर। अब बताओ ये क्या होता है, नाम से ही पता है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब कैसे, एक डिवाइस ये है मेरी और एक डिवाइस ये है। जब एक डिवाइस DEVICE डिवाइस 1 और यहाँ पर मैंने लिखा डिवाइस 2, एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस को आपस में जोड़ देते हैं और इनके मध्य क्या होने लगता है, डेटा का कम्युनिकेशन होने लगता है। तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है वो बेटा किसके माध्यम से होता है, वो होता है अपना कनेक्टर के माध्यम से। एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस में कनेक्ट करने के लिए जिस तकनीकी का उपयोग किया जाता है उसे कनेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टर कहते हैं। ओके, ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं मॉडेम को। अच्छा, आपने फॉर्मूला के बाद कनेक्टर ले लिया था, अब लेना है मॉडेम। मॉडेम, ये बताओ मॉडेम है क्या चीज, तो आप सीधा बोल देना मॉडेम क्या है बेटा, एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है, एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम क्या है, एक प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस है। मॉडेम दो वर्डों से मिलकर बना है, कौन कौन से, एक MO और दूसरा DEN। ओके, मॉडेम का मतलब मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन। DM का मतलब मॉड्यूलेटर बोल दो इसको, मॉड्यूलेटर, और इसको बोलो डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछा गया है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सीधा आंसर आएगा मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम करता क्या है, मॉडेम करता है एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल को इसमें डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल को, डिजिटल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडेम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग को, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अब बात कुछ खली नहीं, बात इसलिए नहीं खली है कि हमको ये बात समझ में नहीं आई। सबसे पहली बात तो यही समझ में नहीं आई कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में अंतर क्या है। डिजिटल वो होता है जिसको देखकर हम पढ़ सकते हैं, उसको बोलते हैं बेटा डिजिटल, और एनालॉग वो होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल यहाँ पर है और मेरा दूसरा मोबाइल यहाँ पर है। ओके, इस मोबाइल में मैंने हाय लिखा, क्या लिखा, व्हाट्सएप में हाय लिखा, और इसमें सेंड किया तो यहाँ पर पहुंच गया।
तो जो मेरे को ये दिख रहे हैं ना, ये डिजिटल सिग्नल है। क्या है बेटा? डिजिटल सिग्नल है। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर हाई लिखा हो, ये डायरेक्ट हाई यहाँ पर आ जाएगा? नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? तरंगों का यूज होगा। यहाँ से तरंग उठ के इसमें आएगी और यहाँ पर अंदर हो जाएगी। तो ये जो तरंग में जाता है, जब हम हाई लिखते हैं तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जाता है, तो क्या हमको यहाँ पर हाई उड़ता हुआ दिखता है? नहीं दिखता है। तो ऐसे डेटा जो तरंगों के माध्यम से ट्रेवल करते हैं, ऐसा डेटा जो तरंगों के माध्यम से ट्रेवल करता है और हमें दिखाई नहीं देता है, उसे बोलते हैं बेटा एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल किसे बोलते हैं? जो हमारी डिवाइस के अंदर आ जाता है, हम उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कहा जाता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको मॉडेम भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलता हूं मैं इनबॉक्स की ओर। स्क्रीनशॉट ओके ले लो। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा वो करूंगा इनबॉक्स। अगला पॉइंट है बेटा अपना इनबॉक्स का। किसका है? इनबॉक्स का। लेकिन मैंने आपको शायद इनबॉक्स, ड्राफ्ट और एक इनबॉक्स, ड्राफ्ट, आउटलुक, सैंडबॉक्स, स्पैम, ये सारी चीजें मैंने आपको जब जीमेल और ईमेल पढ़ाया था उसमें ये सारी चीज कवर किया था। आप यदि उस वाले वीडियो को नहीं देखे तो देख लेना, उसमें मैंने ईमेल और जीमेल में अंतर बताया, प्लस उसके साथ जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चनों को क्या किया हूँ, उसी में समाहित कर दिया हूं। यदि आपने एक बार मेरा वो वीडियो जीमेल और ईमेल वाला देख लिया तो कभी भी जीमेल से संकट खत्म हो जाएगा। कभी भी जीमेल में आपको डाउट नहीं होगा कि जीमेल ईमेल क्या है, किस जीमेल में कितनी स्टोरेज होती है, कौन सा जीमेल किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इनबॉक्स का मतलब आता है कि इस वाले बॉक्स में, इनका मतलब क्या होता है? अंदर होता है ना। देखो, आपको ना ऐसे पढ़ना है कि हर वर्ड की छटनी हो जाए। क्या हो जाए? छटनी। छटनी का मतलब एक एक वर्ड हमको समझ में आना चाहिए। इनका मतलब होता है अंदर और बॉक्स का मतलब होता है क्या? डब्बा। ऐसा बॉक्स जिसके अंदर मैसेज रिसीव होके स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? मैसेज आकर स्टोर हो जाते हैं, उसको बोला जाता है बेटा इनबॉक्स। क्या बोला जाता है? इनबॉक्स। बात करता हूं ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट की क्या होता है? ऐसे मैसेज जो हमने राइट तो कर लिए हैं, क्या कर लिया है? राइट कर लिया है, और इस मैसेज को अब भेजने वाले हैं लेकिन भेजे नहीं हैं। तो ये वाला जो स्टोर होगा वो मैसेज कहां पर स्टोर होगा? ड्राफ्ट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने मैसेज लिख तो लिया है लेकिन भेजा नहीं। तो लिखे हुए मैसेज को जो भेजे ना गए हों, ऐसे मैसेज जिस स्थान पर स्टोर होते हैं उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ड्राफ्ट कहा जाता है। और जो इनबॉक्स जहां पर मैसेज रिसीव होते हैं बेटा, उसे इनबॉक्स कहते हैं। ओके, इसके बाद शब्दावली में आगे एक और है कीबोर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको कीबोर्ड को इसके पहले भी बता दिया हूं, इसलिए कुछ हल्का हल्का बताऊंगा। बोले तो हाईलाइट जो होते हैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूं कि ये कीबोर्ड है क्या, तो आप बोलोगे सर ये कीबोर्ड जो है वो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। कीबोर्ड क्या है? एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। यदि मेरा पढ़ाया कहीं पर भी कॉन्सेप्ट दिक्कत करे तो आप बेधड़क आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उसको और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, इनपुट डिवाइस है क्या? कीबोर्ड। सबसे पहली बात, कीबोर्ड जो होते हैं ना उसमें 3 प्रकार की बटन होती हैं अलग अलग कीबोर्ड में। जैसे
ऐसी कीबोर्ड जिसमें मिनिमम बटन वाला कीबोर्ड, मिनिमम की उसमें रहती हैं 87 से 89 बटन। एक और होता है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड। इसमें कितनी बटन होती हैं बेटा? 102 से 106 बटन होती हैं। और एक कीबोर्ड और होता है जिसमें मैक्सिमम बटन होती हैं, मैक्सिमम की वो होती है 110 से 112। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितनी बटन होती हैं, तो सीधा आंसर आएगा 102 से 106 बटन होती हैं। अब किसी भी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने प्रकार की बटन होती हैं, तो एक कीबोर्ड में मुख्य रूप से 7 प्रकार की बटन होती हैं और अदर बटन भी होती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा। ओके, तो कीबोर्ड में बटन देखना कितने प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा बेटा अल्फाबेटिक की कहां से कहां तक होती है बेटा? तो सीधा बात है, ए से लेके जेड तक की बटन को क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिक की। दूसरा होता है न्यूमेरिकल की, ये होती है बेटा 0 से लेके 9 तक। ओके, तीसरा होता है अपना अल्फाबेटिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, और क्या बचा बेटा अपना? डायरेक्शन की। अल्फाबेटिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। डायरेक्शन की किसको बोलते हैं बेटा? डायरेक्शन की मैं आपको बताया था, इनको बोलते हैं डायरेक्शन की, जो दिशा का ज्ञान कराती हैं। इसके बाद स्पेशल की क्या होता है बेटा? स्पेशल की में क्या आएगा? इंसर्ट, होम एंड पेज अप, पेज डाउन और डिलीट, ये आते हैं स्पेशल की में। ठीक है, पांचवी की क्या जाएगी अपनी? मॉडिफाई की। क्या बेटा? मॉडिफाई की। कौन कौन सी होती हैं? CTRL, कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट, ये क्या होती है बेटा? मॉडिफाई की होती है। ओके, छठवां पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की कौन कौन सी होती हैं? सारे चिन्ह, ऑल सिंबल को क्या बोला जाता है? पंक्चुएशन की। सातवीं की कौन सी छूट रही है बताइए थोड़ा सा? अल्फाबेटिक हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, डायरेक्शन हो गया, स्पेशल हो गया, मॉडिफाई की हो गया, पंक्चुएशन की हो गया। एक की तो छूट रही है। एक और टॉगल की लिख लो। टॉगल की किसको बोलते हैं? जो इंडिकेटर लाइट होती है कीबोर्ड के राइट साइड में, 3 इंडिकेटर लाइट होती हैं, इन इंडिकेटर लाइटों के ग्रुप को बोला जाता है बेटा टॉगल की। ठीक है ना? और अन्य की भी आती हैं, तो मैं कीबोर्ड में केवल इतना ही बताऊंगा। और यदि पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में CPCT का लिंक डाल दूंगा, उसमें आप सारी चीजें देखते रहना। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।